किस शख्स को अपनी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करानी चाहिए? हर शख्स को करानी चाहिए या फिर अगर मेरे परिवार में है, मतलब जेनेटिकली अगर मैं प्रोन हूँ डायबिटीज़ के, तो करानी चाहिए, या एक अंतराल के बाद हर किसी को ये करानी बहुत चाहिए? अच्छा प्रश्न है आपका, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये हम लोग सोचते हैं कि मैं तो ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर दोनों में कुछ मालूम नहीं पड़ता है। यू डोंट गेट सिम्टम्स जब तक कि डिजीज़ बहुत बढ़ ना जाए। इसलिए आपकी टेस्टिंग, तो किसको टेस्ट कराना चाहिए? इंडिया में जिस तरीके से डायबिटीज़ बढ़ी है और जिस तरीके से यंगर लोगों में, यूथ में बढ़ी है, तो 25 के एज के बाद सबको साल में एक बार ज़रूर अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। एनुअल टेस्टिंग आफ्टर द एज ऑफ 25, जनरल पॉपुलेशन, एवरीबडी। इसमें जो ओवरवेट हैं ज़्यादा और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो अगर ओवरवेट बच्चे हैं 15 साल के, 16 साल के, उनको भी पीरियडिकली 2 साल में, 3 साल में शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि दो जो सबसे बड़े कारण शुगर के हैं, वन इज जीन्स, जेनेटिक्स जो आपने बोला, हेरिडिटरी होता है, और दूसरा वेट, जो कई बार लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। डायबिटीज़ जो बढ़ती है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पॉपुलेशन में, वो वेट के पैरेलल बढ़ती है। अगर हम वेट को मैनेज कर लें, जैसे आप स्कूलों में जाइए, हमारे टाइम में बच्चे और अब के बच्चों में बहुत फ़र्क है। ट्रू तो दैट। ज़्यादा वेट है सबका, वेट अगर बढ़ रहा है यंगस्टर्स का, तो 100% डायबिटीज़ भी बढ़ेगी। सर, कोई सिम्टम्स भी होते हैं डायबिटीज़ के? जैसे बीपी में आप लो बीपी, यू कैन फील इट। अगर हाई बीपी होता है तो भी सर चकराना, वॉमिटिंग, चेहरा लाल हो जाता है, कुछ चीज़ें महसूस होने लगती हैं। डायबिटीज़ में क्या आपको वक्त रहते कुछ सिम्टम्स अलर्ट के आप बता सकते हैं? पहली बात तो ब्लड प्रेशर में भी सिम्टम तभी आते हैं जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। अगर किसी का 150-90 चल रहा होगा ब्लड प्रेशर, उसे नहीं मालूम पड़ेगा। 145-95 चल रहा होगा, अभी आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिले थे अभी, यू विल नॉट नो, वो बढ़ा ही रहेगा जब तक आप नापेंगे नहीं। इसी तरह शुगर में है, शुगर में आपके कोई सिम्टम्स आते ही नहीं जब तक कि शुगर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 400-500 टाइप हो जाए, और या फिर किसी न किसी ऑर्गन पे, किसी अंग पे, शरीर के किसी भाग को अफेक्ट न कर दे। तो ऐसे अगर डायबिटीज़ किसी की 250 है, ऐसे आप किसी को कोई टेस्ट अगर ना हुआ हो, और जो लोग यहाँ 30 के ऊपर हैं, 30-35 के ऊपर, आप चेक करिए, कई लोग की शुगर आपको हाई निकल आएगी, उनको कुछ नहीं मालूम होगा। इसलिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, इवन विदाउट सिम्टम्स। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी सिम्टम का इंतजार करें। ठीक है सर। अब दूसरा सवाल ये आता है कि डायबिटीज़ को, ठीक है, मुझे पता चल गया डायबिटीज़ है मुझे, या फिर मेरे परिवार में किसी को था, तो चांसेस हैं ज़्यादा होने के। मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर के पास तो जाना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ चेंजेस मैं ला सकती हूँ जिससे कंट्रोल कर सकूँ, थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूँ? दोनों तरीके से देखिए, डायबिटीज़ से प्रिवेंशन और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन, दोनों चीज़ों में बचाव या प्रिवेंशन वही इंपॉर्टेंट शब्द है। क्योंकि इलाज करना, तो फिर इतनी जनता को डायबिटीज़ है, इतने डॉक्टर, कौन जाएगा, किसके पास क्या इलाज होगा? तो आपको स्वयं प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में शुगर है, तो आपको शुरू से ही एक सिंगल पॉइंट, कि बचपन से ही वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम लोग थोड़े से ओवरवेट बच्चों को क्यूट मानते हैं या स्वीट मानते हैं क्योंकि देखने में वो अच्छे लगते हैं, वो दैट इज़ नॉट नेसेसरली गुड। वेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप डायबिटीज़ का है, वी हैव टू प्रिवेंट दैट। और साथ में फिजिकल वेट करने के लिए क्या करेंगे आप? वेट मैंने बोल दिया एक लाइन में, वेट के लिए वही डाइट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल चीज़ें जो सबको मालूम है। अगर आपको डायबिटीज़ लेकिन निकल आई, भाई इतना ज़्यादा इंडिया में डायबिटीज़ है और आपने थोड़ा प्रयास किया अभी, या नहीं ध्यान दिया शुरू में, अब हो गई, तो उससे कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है वो। डायबिटीज़ खास तौर से शुरू के स्टेजेस में जो हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए डायबिटीज़ बचाने के लिए, और डायबिटीज़ के शुरू के स्टेजेस में सेम प्रिकॉशन होते हैं। क्या प्रिकॉशन होते हैं? हमें अपनी दैनिक लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम डाइट की बात करें, तो जो कल्प्रिट है अर्बन इंडियन डाइट्स में, जो कल्प्रिट है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिर्फ चीनी नहीं होती रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी तो होती ही है, पर उसके अलावा जो हम ब्रेड खाते हैं, सफ़ेद ब्रेड खाते हैं, नॉर्मल हम लोग सोचते हैं सफ़ेद ब्रेड ही तो खाए, बहुत लाइट लिया हमने सुबह। कोई कहता है जी मैं तो खाली पोहा खाता हूँ सुबह ना, सबसे लाइट है। वो किससे बनता है? फिर उसके बाद हम रोटियां जो खाते हैं, हमारा गेहूं सब प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड के उसका फाइबर निकल चुका है, उसका जर्म, तो यू ओनली हैव स्टार्च मोर और लेस, थोड़ा सा प्रोटीन। और ऐसे ही सफ़ेद चमकता हुआ चावल है। तो जो हमारी बेसिक स्टेपल है, जो हमको भी बच्चों ने बताया गया था, इतनी रोटी इतना चावल ये खाना चाहिए, वो प्रॉब्लम इज देयर।
सो नंबर 1 इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में जितना कम हो सके उतना होना चाहिए, मिनिमम। तो कैसे करें? करें कैसे भाई? आपको अगर रोटी खानी तो आप मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। सब मिलेट सेम नहीं होते, वो भी आपको देख के डॉक्टर से, न्यूट्रिशन से पूछ के करना चाहिए। पर ज्वार, बाजरा, कोडो मिलेट्स, बहुत सारे मिलेट्स हैं जो अच्छे हैं डायबिटीज़ के लोगों के लिए, जिसमें फाइबर रहता है। फाइबर की वजह से वो रिफाइंड नहीं होते तो जल्दी से शुगर बढ़ता नहीं है उनसे। तो इस तरह की चीज़ें आपको डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड पॉइंट इज वही बात कि फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। हर चीज़ हम लोग रिफाइंड खाते हैं, केक, पेस्ट्री, टोस्ट, दैट्स अ प्रॉब्लम। वी शुड हैव मोर फाइबर। जैसे गांव देहात में लोग रोटी खाते हैं, इसमें चोकर मिला हुआ होता है आटे में, इट्स नॉट वेरी टेस्टी। बट आप एक से ज़्यादा दूसरी नहीं खा सकते उसमें। आप खा के देखिए, आप 2 में एकदम लगेगा अरे भाई बहुत पेट भर गया मेरा। तो यही एक, दैट इज़ अ ट्रिक। सो मोर फाइबर, लेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मोर फाइबर। थर्ड पॉइंट इज मोर प्रोटीन। आजकल सब लोग नाराज हो जाते हैं हर बात पे, लेकिन इंडियन डाइट्स में प्रोटीन कम है तो मैं क्या करूं भाई? है कम ना, वो तो साइंस दिखा रही है। हम लोग की डाइट्स में प्रोटीन कम है इन जनरल। कुछ लोग का ठीक होता है, 90% लोग की डाइट्स में प्रोटीन कम होता है। प्रोटीन का डायबिटीज में बहुत रोल है। ओके। अगर आप प्रोटीन कम लेंगे तो आपकी मसल मास कम होगी। मसल मास कम होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया आपको शुरू में, वो बढ़ेगा। यू नीड मसल फॉर इंसुलिन एक्शन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज आप प्रोटीन एक मील में लेते हैं, एक जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, जिसमें भी प्रोटीन लेते हैं साथ में, तो शुगर जल्दी से नहीं बढ़ती। बोथ फाइबर एंड प्रोटीन ये हमारी शुगर को बढ़ने से रोकते हैं। तो लेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मोर फाइबर, मोर प्रोटीन, ये बेसिक्स हैं हम लोग की डाइट में जो चेंज होना चाहिए। तीनों में प्रॉब्लम है इंडियन, अर्बन, खासतौर से अर्बन इंडियन डाइट्स में। तो प्रोटीन पे ध्यान, हम जब प्लेट बताते हैं, से दैट जब आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, कहीं पार्टी में गए हैं, मित्र के यहाँ गए हैं, परिवार में हैं, तो हर प्लेट में देखिए इसमें प्रोटीन कौन सा है? इस प्लेट में प्रोटीन तो है ही नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं हम लोग। हम बोलते हैं कि एक प्लेट में आइडियली आधे में तो सिर्फ वेजिटेबल्स होना चाहिए। फोकस जो है शुड बी ऑन वेजिटेबल्स रादर देन ऑन द रोटी चावल। ये बहुत जरूरी है। हाफ प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स, 1/4 शुड बी प्रोटीन कंटेंट। जो भी आप, अगर आप एग्स लेते हैं तो एग्स, अगर आप पनीर लेते हैं तो पनीर, नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, 1/4 शुड बी दैट। एंड ओनली 1/4 शुड बी एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट, विच शुड बी हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट। और जबकि होता है इससे उल्टा है। होता रिवर्स है, होता रिवर्स। हम लोग खूब सारा चावल का ढेर लगा के उसी में, आई एम फ्रॉम यूपी, उसी में थोड़ा थोड़ा डाल के दाल और खाते रहते। तो वो कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम। तो ये चेंजेस हम लोग के डाइट, साथ साथ ये हो गया, देखिए फिजिकल एक्टिविटी लाइफस्टाइल में इनबिल्ट थी। अब हम सब के साथ प्रॉब्लम है, सुबह से हम लोग काम करते हैं, शाम तक फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तभी ये जिम्स और ये और तमाम चीज़ें चल रही हैं, पूरा एक इंडस्ट्री अलग ही चल रही है। बट बेसिकली अगर अब वो हो नहीं सकता अगर थोड़ा सा सेमी रूरल, सेमी अर्बन लाइफस्टाइल में अपने आप एक्टिविटी होती है, नेचुरल एक्टिविटी है। यू डोंट हैव टू डू इट। वो चीज़ें आपको करनी ही है, पैदल ही करनी है, अपने हाथ से ही करनी है। जैसे बात कर रहे थे हम लोग, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, लोग सब खाना ऑर्डर करते हैं बाहर से हर समय, क्योंकि घर में बनाने का कोई है नहीं, कोई समय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में हुई है। इसी वजह से जीन्स तो बदले नहीं हमारे, बिल्कुल, हेरिडिटी तो बदली नहीं है, वही उसी वजह से बढ़ती जा रही है। इसका एक और बहुत अच्छा वो प्रमाण है, वो ये है कि अगर आप गांव में जाए भी डायबिटीज़ कम है, हालांकि बढ़ रही है, कोक, पेप्सी सब वहाँ भी पहुँच गया है, बट गांव में डायबिटीज़ फिर भी कम है, राइट। और आप थोड़ा मिडिल साइज टाउन में आइए, डायबिटीज़ बढ़ जाती है। और मेट्रोज में जहाँ कम्यूट इतना लंबा है, जहाँ लोग बिल्कुल चल ही नहीं पाते हैं, वहाँ डायबिटीज़ और बढ़ जाती है। तो ये हम वही लोग हैं, अब जो लोग माइग्रेट करते हैं विलेज से शहर में, उनकी डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें, मतलब दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, थोड़ा सा चलने, जहाँ भी चलने का मौका हो चलने, जहाँ सीढ़ी चढ़ने का मौका हो चलने, जहाँ गाड़ी दूर हो तो वहाँ पैदल चले जाएं, ड्राइवर को वहाँ ना बुलाएं। सो वो टिपिकल हैबिट्स है। अब डे टू डे में भी एक्टिविटी बढ़ा देंगे, उससे भी अंतर पड़ता है।